बाटी फैमिली, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और खैरियत से हैं। और मैं अभी लेकर आई हूँ बच्चों को स्कूल से। तो जैसे कि पता है कि मॉर्निंग में उनके बाबा उनको छोड़कर आ जाते हैं और फिर आफ्टरनून में मैं उन्हें लेकर आती हूँ। लेकिन आज तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, घबरा गई थी। क्यों डर गई थी? क्योंकि जैसे मैं सिबिल के स्कूल पहुँची, पहले मुझे सिबिल को लेना था। जैसे मैं सिबिल के स्कूल पहुँची तो सिबिल का मैंने नेम कॉल करवाया तो वो कहती है सिबिल चली गई है। मैंने पूछा वो किसके साथ जा सकती है, मेरा बेटा तो घर पे है और दोनों मेरी बेटियाँ तो एग्ज़ाम देने गई हुई हैं। और एक तो ज़नैडा, जैसे कि आपको पता है कि ज़नैडा आजकल टीचर बन गई है, वो बच्चों को पढ़ा रही है, स्कूल जाती है वो भी। तो फिर उन्होंने कहा नहीं उनकी सिस्टर ले गई। मैंने कहा उनकी कोई सिस्टर है ही नहीं है, उनको मैं बाहर आने नहीं देती हूँ और वो मेरे अलावा बाहर आती भी नहीं है। तो वो कहते नहीं वो चली गई है। मैंने इतना शोर वहाँ पे कर दिया, काश मैं मोबाइल लेकर जाती, आपको वीडियो बनाकर दिखाती। सारी टीचर्स आ गई, कहती नहीं सिबिल कहीं भी नहीं, नीचे वाले फ्लोर पे देखा, ऊपर वाले फ्लोर पे देखा, उससे ऊपर देखा, हर। और मैं इतना डर चुकी थी कि आप यकीन जानो मेरी तो पाँव के नीचे से ज़मीन ही जैसे कि खिसकती जा रही है। और मैंने कहा कौन लेकर जा सकता है मेरे अलावा या मेरे हस्बैंड के अलावा, तो कोई आता नहीं। वो कहते नहीं कोई लड़की ले गई है। तो जो वहाँ के वॉचमैन हैं उन्होंने भी नहीं बताया कि उनके बाबा आए थे, और उनके बाबा ने मुझे नहीं बताया कि मैं आ जाऊँगा। उनके बाबा का कुछ काम था तो वो जल्दी आ गए थे और मेरे से पहले वो सिबिल को लेके चले गए। लेकिन रास्ते में हम लोग एक दूसरे से नहीं टकराए, ना मैं मिले हैं। अभी मैंने कहा कि किसी भी हाल में मैं वापस घर से होकर आ रही हूँ, मुझे सिबिल चाहिए। तो फिर उन्होंने सब टीचर्स घबरा गए, कहते ठीक है अब घर से पता करके आए, फिर हम देखते हैं। तो मैंने कहा मुझे मेरी बेटी चाहिए तो चाहिए। अभी मैं इनके स्कूल से गेट से बाहर ही थी, इनके बाबा वहाँ से आ रहे थे दूर से, सिबिल आगे बैठी हुई थी। मैंने कहा ये कि आपने तो कहा था मैं नहीं आऊँगा, तो आप क्यों आए हो? मैं यहाँ पर डर गई थी, ये वो ना। इनके बाबा ने कहा हम तो रास्ते में भी देखा था, आप हमें नज़र नहीं है। मैंने कहा जी मैं उसी रास्ते से आई हूँ जहाँ से हम घर जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जिस वजह से हम लोग इतने ज़्यादा बच्चों की वजह से हम लोग इतना डर जाते, घबरा जाते, लेकिन बच्चों को कोई टेंशन ही नहीं होती, कोई फिक्र ही नहीं होती है। और फिर इन्होंने मुझे बताया भी नहीं, और इत्तेफाक से फ़ोन भी मैं घर पर ही छोड़ कर गई थी। हस्बैंड जी कहते हैं जी मैं तो कॉल कर रहा था। मैंने कहा मैं तो 12 बजे घर से निकल गई थी, क्योंकि 12 बजे इनकी ऑफ होती है। तो इसलिए आप लोग एहतियात किया करें। बच्चे को भी मैंने, इसको भी डांटा था, उनको भी मैंने स्कूल वालों को कहा जब तक मैं ना आऊँ आपने सिबिल को नहीं भेजना, कोई भी आ जाए आपने कभी भी बाहर नहीं निकालना। खैर वो तो अपने बाबा के साथ गई थी, लेकिन वॉचमैन कह रहे थे कोई लड़की के साथ गई है, लड़की के साथ गई है, सीधी तरह कह देते कि वो अपने बाबा के साथ गई है। और ज़नैडा भी स्कूल से आ गई, ज़नैडा जी टीचिंग कर रही हैं। तो जब तक उसने कहा कि अभी कॉलेज ऑफ है, तो जब कॉलेज के एग्ज़ाम्स वगैरह हो जाएंगे तो फिर वो उसके बाद ज्वाइन करेगी दोबारा से। तो अभी वो स्कूल जाती है, बच्चों को पढ़ाती है, 3 क्लास को इंग्लिश पढ़ाती है। बहुत बड़ी बात है मेरी बेटी की। और फिर घर पे भी वो ट्यूशन पढ़ाई, जिसको ट्यूशन पढ़ने वो ज़नैडा खाजी, वो अच्छी टीचर है, अच्छा पढ़ा लेती है। तो अभी मैं बच्चों को, और अभी हम करेंगे लंच। मैं भी नहीं नाश्ता करती, जब बच्चे आते हैं उनके साथ ही मैं भी करती हूँ। सुबह हल्के फुल्के से टोस्ट वगैरह खा लेती हूँ, अदरवाइज़ ज़्यादा नहीं कुछ खाते हैं, क्योंकि गर्मी है। गर्मी में तो ज़्यादा दिल चाहते हैं पानी पिएँ, लस्सी पिएँ, जूस पिएँ, और लस्सी तो फिर मज़ेदार रहती है। तो अभी लस्सी भी मैं बनाऊँगी, फिर हम लस्सी भी इंजॉय करेंगे, हम आपको भी दिखाएंगे, आप लोग भी लस्सी पीना। और फिर आज सोच रही हूँ बनाने के लिए करेले, क्योंकि गर्मी में करेले ज़्यादा खाने का मज़ा आता है, सर्दियों की बनिस्बत गर्मी में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और गॉड ब्लेस यू। गर्मी से सिवा छींके भी कर रही है, तो छींक रही है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और बच्चों को अच्छी अच्छी सी खाने के लिए चीज़ें दें, मज़ेदार सी, ठंडी ठंडी सी। तो फालसे भी आ चुके हैं, मैंने देखे थे, और मैंगो भी आ चुके हैं। तो बहुत मज़ेदार वाले फ्रूट भी आ गए, आप लोग इंजॉय करें और खाएं। और हम लोग करते हैं लंच, तो फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर के। वैसे तो कहने को गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन दिल चाह रहा था करेले खाने को। करेलों का मज़ा ही ज़्यादा गर्मी वाले दिन आता है। तो आज ही मैंने मंगवा लिए थे करेले मंगवा कर मैंने इनको काट कर, इनको पर नमक लगा कर धूप में रख दिया था सिर्फ आधे घंटे के लिए। उसके बाद मैंने इनका पानी निचोड़ कर सारा अच्छे से फिर इनको मैंने वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद फिर अब मैं इनको कर रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ ऑयल के अंदर। और फिर जैसे ये फ्राई हो जाएंगे, फिर मैं इसके बाद चिकन को भूनूंगी, और चिकन और करेले में बनाने लगी। तो जिसने खाने हैं चिकन करेले गर्मी में, तो आप आ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं करेले चिकन बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है, हो चुका है, ये हो चुकी है, वट जो भी है। तो बहुत टेस्टी मज़ेदार से करेले चिकन जो कि मैंने डन कर लिए हैं। साथ ही मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी हैं, और साथ ही मैंने इनको फ्राई कर लिया था, ये बाहर गिरने लगे। तो आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही जब हस्बैंड जी का आने का टाइम होगा, इसके साथ ही मैं बना लूँगी रोटियाँ मज़ेदार सी, नरम नरम सी, गरम गरम सी।
तो फिर हम इंजॉय करेंगे खाना। तो जिसने खाना है वो आ जाए और इंजॉय करें हमारे साथ करेले चिकन और घर की चपातियाँ। यहाँ पर रोटियाँ भी बनकर तैयार हो चुकी हैं, मज़ेदार सी यमी यमी सी रोटियाँ। और ये मैंने सिबल्टी का पराठा बनाया और बाकी ये हम सब की रोटियाँ। तो अभी हम खाएंगे खाना और यहाँ पर सालन भी बिल्कुल रेडी है। इतना शोर आप देख सकते हैं, मज़ेदार से करेले और चिकन। तो अभी हम इसको डिश आउट करेंगे प्लेट में और खाएंगे। किस किस के मुँह में पानी आ रहा है और आपने कमेंट्स करके बताना है करेले किस किस को अच्छे लगते हैं। तो इतने ही काफ़ी हैं। तो अभी हम मेखने वाला लेंगे और फिर आपको बताएंगे खाकर। यमी, बहुत टेस्टी।